नमस्ते। अष्टांग योग के 7वें अंग ध्यान के विषय पे यह वीडियो हम देखेंगे। ध्येय को अंग्रेजी में मेडिटेशन शब्द से जाना जाता है। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रुप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्यों से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान है। आशय यह है कि किसी एक कार्य में किसी का इतना लिप्त हो जाना कि उसे समय, मौसम एवं अन्य शारीरिक जरूरतों का बोध भी न रहे, इसे ही ध्यान कहते हैं। सामान्य ध्यान चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। यह अंग्रेजी अटेंशन के पर्याय रूप में प्रचलित है। योग सम्मत ध्यान से इस सामान्य ध्यान में बड़ा अंतर है। पहला दीर्घकालिक अभ्यास की शक्ति के उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है, जबकि दूसरे का लक्ष्य भौतिक होता है। कुछ भारतीय विद्वान योग सम्मत ध्यान को सामान्य ध्यान की ही एक चरम विकसित अवस्था मानते हैं। ओशो कहते हैं, भीतर से जाग जाना ध्यान है, सदा निर्विचार की दशा में रहना ही ध्यान है। योग का 7वां अंग ध्यान अति महत्वपूर्ण है। एकमात्र ध्यान ही ऐसा तत्व है कि उसे साधने से सभी अंग स्वतः ही सधने लगते हैं, लेकिन योग के अन्य अंगों पर यह नियम लागू नहीं होता। ध्यान दो दुनिया के बीच खड़े होने की स्थिति है। अंग्रेजी में इसे मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन अवेयरनेस शब्द इसके ज़्यादा नज़दीक है। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, होश, साक्षी भाव और दृष्टा भाव। जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। धारणा का अर्थ चित्त को एक जगह लाना या ठहराना है, लेकिन ध्यान का अर्थ जहाँ भी चित्त ठहरा हुआ है उसमें वृत्ति का एक तार चलना, उसमें जागृत रहना ही ध्यान है। हमारे मन में एक साथ असंख्य कल्पना और विचार चलते रहते हैं। इससे मन मस्तिष्क में कोलाहल सा बना रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी यह चलता रहता है। आप लगातार सोच सोचकर स्वयं को कमजोर करते जा रहे हैं। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है। उस पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। मन और मस्तिष्क का मौन होना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। ध्यान की हजारों विधियां हैं। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को 112 विधियां बताई है। अब ध्यान को अलग तरह से समझते हैं। हमारे शरीर में चेतना सहज उपस्थित रहती है। वह पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के ब्रह्मरंध्र में सहज गतिशील रहती है और आपको लगातार अपनी उपस्थिति से प्रभावित करती रहती है। एक चित्त यानी इस व्याप्त चेतना को देखना यही होता है। इस चेतना के प्रत्येक आंदोलन पर ध्यान करना यही है ध्यान। अगर साधक यह कर पाएगा तब भी यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि यह सभी चीज़ें बिना किसी प्रयास सहजता से होनी चाहिए, अर्थात यह प्रयत्न रहित प्रयत्न होना चाहिए। ध्यान का अर्थ है सहजता। इस प्रकार का ध्यान करने से आप शतावधानी एक साथ 100 चीज़ें ध्यान में रखना ऐसे हो सकते हैं और जीवन से संपूर्ण तनाव मुक्त हो सकते हैं। जो निरंतर तनाव में रहता है, जो लगातार अवसाद में रहता है, उसको अवसाद से बाहर निकालकर सभी प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरणा और शक्ति यह ध्यान साधना प्रदान करती है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो सकती है, पर उसे ध्यान के सही तरीके को समझना और उसे नियमित रूप से अमल में लाना जरूरी है। अब यह भी जान लेते हैं कि प्राण चिकित्सा क्या है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में शरीर के साथ साथ 7 सूक्ष्म चक्र भी होते हैं। आध्यात्मिक साधना में यह चक्र अति महत्वपूर्ण है। ये चक्र शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हैं। वास्तव में शरीर संपूर्ण प्राणमय या विद्युतमय भी है, बिल्कुल हमारे घर की बिजली की तरह। जब शरीर बीमार पड़ता है इसका मतलब शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो गई है। तब हम ध्यान साधना करके अपने अंदर प्राण ऊर्जा का स्तर ऊपर बढ़ा के स्वस्थ हो सकते हैं। या फिर कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति यानी कि प्राण चिकित्सक अपनी प्राण ऊर्जा बीमार को देता है,
तब बीमार आदमी धीरे धीरे स्वस्थ होता जाता है। इसे प्राण चिकित्सा कहते हैं। आमतौर पर पानी ढलान की तरफ सहज बढ़ता है। प्राण भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। हम प्राण से भरे समुद्र में रहते हैं। जिस पात्र की प्राण ग्रहण करने की मूलभूत क्षमता ज़्यादा, वह ब्रह्मांड स्थित प्राण से अधिक प्राण ग्रहण कर जीवन जी सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। जो लोग नियमित रूप से ध्यान अभ्यास और योग करते हैं, वह इस ब्रह्मांड स्थित प्राण के समुद्र से अधिक प्राण सहजता से ग्रहण कर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह हमने अष्टांग योग के इस प्रभावशाली 7वें अंग को जाना। अब आखिरी अंग 8वें अंग समाधि के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दे। धन्यवाद।